आत्मविश्वास के बल पर हम अपनी हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। लगातार हार का सामना करने के कारण कई बार तो हमारा आत्मविश्वास इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि हम अपने आप को भी हारा हुआ मान लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में यदि हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर लें तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी, तो हम उससे आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई मोटिवेशनल कहानी में। आज की इस कहानी में मैं आपके सामने रूबरू करना चाहता हूँ एक रियल लाइफ की, स्ट्रगल लाइफ की। एक इंसान अपने जीवन में हर बार हार का सामना करता है, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास और हौसले के बल पर एक बार अपनी हारी हुई बाजी को भी जीत लेता है और वह एक सक्सेस इंसान बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, जिस शख्स की कहानी में आपके साथ आज रूबरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है डेविड। तो एक बार दोस्तों डेविड पूरी रात सो नहीं सका। रात करवटों में कब बीत गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। सुबह उठकर वो घर से बाहर निकल गया। सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना था। सूरज की रोशनी खिलने का आगाज कर चुकी थी और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को खुशनुमा बना रही थी। पर आज डेविड को कहाँ कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था। वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ बस चला जा रहा था। चलते चलते वो एक पार्क में पहुंच गया। पार्क में कुछ बच्चे तो झूलों पर झूलने की होड़ लगा रहे थे, तो कुछ बच्चे अपने पसंदीदा खेलों में मस्त थे। कुछ बुजुर्ग अलग अलग झुंड बनाकर ठहाके लगा रहे थे, तो कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे और अपनी सेहत बना रहे थे। डेविड की नज़रों ने उस पार्क का जल्दी से मुआयना किया और एकांत देखकर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। पिछले एक साल की यादें उसके जहन में बार बार दस्तक दे रही थी। सभी कुछ उसकी आंखों के सामने आने लगा। कितना खुश था वह। आखिरकार कई वर्षों की मेहनत से इकट्ठी की हुई अपनी जमा पूंजी और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कुछ पैसा उधार लेकर जमा हुई राशि से डेविड अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। वह हमेशा अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन कोई ना कोई अड़चन हमेशा उसकी इस इच्छा पर पानी फेर देती थी और वह अपना मन महसूस कर रह जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं था, क्योंकि आज तो उसने अपना बिजनेस का मुहूर्त ही कर दिया। आज उसका दिल कुलाचे मार रहा था। उसकी आंखें खुशी सताई आसमान पर थी। पर इतनी खुशियों के बीच में एक आशंका ने भी जगह बना रखी थी। कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, ये भी सवाल उसके मन में बार बार उमड़ रहा था। उसने अपने बिजनेस की सफलता के लिए खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दी। न उसे खाने की चिंता रहती थी और न उसे सोने की। वो तो बस बिजनेस को सफल बनाने में पागलों की भांति काम करता रहा। अपने सामने आने वाली हर चुनौतियों का डटकर सामना किया। उसने लड़ा, कभी जीता कभी हारा, लेकिन पिछली रात सब कुछ खत्म हो गया। डेविड हिम्मत हार गया। उसके सपनों ने दम तोड़ दिया। उसकी उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि अपने बिजनेस में चलते लगातार घाटे के कारण ना तो सिर्फ वो अपनी जमा पूंजी बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों से लिए हुआ पैसा भी खत्म कर चुका था। उसकी देनदारियां बहुत बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा वो आखिरकार कैसे चुकाएगा। उसे आज भी महसूस हो रहा था कि उसके मन में जो भी आशंका थी वह सच साबित हुई। डेविड बहुत परेशान था, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी बेंच पर बैठे बैठे अचानक उसके चेहरे के हाव भाव कठोर होने लगे। लगता है उसने कोई मन बना लिया है। हाँ, उसे लगने लगा कि उसकी सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, वह है अपने जीवन को समाप्त कर लेना। वह अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहता था। उसने आत्महत्या करने का मन पूरी तरह से बना लिया था। वह आत्महत्या का पक्का इरादा कर बेंच पर से उठता है, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। डेविड पीछे मुड़कर देखता है तो एक बुजुर्ग सा व्यक्ति उसके पीछे हंसता हुआ दिखाई देता है। वह व्यक्ति उसे कहता है, अरे तू क्यों इतना परेशान है? ये ले 10 लाख रुपए का चेक और जा अपनी सारी समस्याओं को सुलझा ले। डेविड उस बुजुर्ग से कहता है, बाबा मुझे पैसों की ज़रूरत तो है, लेकिन इतने पैसे मैं आपको वापस कैसे चुका पाऊंगा?
वह व्यक्ति उसे कहता है, अरे तू मस्त रह, जब तेरे पास हो तब लौटा देना। और यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है और डेविड उसे हक्का बक्का सा देखता रह जाता है। वह अपने हाथ में 10 लाख का चेक देखकर इतना उत्साह से भर जाता है, वह ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। अब उसकी सोच प्रक्रिया बदल सी चुकी है। वह सोच रहा है, जब एक अनजान आदमी मुझ पर विश्वास करके मुझे इतनी बड़ी रकम दे सकता है, तो आखिरकार मैं कैसे अपने ऊपर विश्वास खो सकता हूँ। डेविड का खोया हुआ आत्मविश्वास उसे फिर वापस मिल जाता है। डेविड प्रण करता है, अब मैं और अधिक उत्साह से मेहनत करूंगा और इस बार सफल होकर ही रहूंगा। यह अपने ऊपर वह प्रण करता है। 6 महीने के बाद डेविड 10 लाख का चेक लेकर फिर उसी पार्क में जाता है और वहाँ उसकी नज़र उन्हीं बुजुर्ग को तलाश करती है जिन्होंने उसे चेक दिया था। वो उनके बारे में पार्क में घूम रहे लोगों से पूछताछ करता है। वह लोगों को बताता है कि जब करीब 6 महीने पहले एक बुजुर्ग ने बिजनेस करने के लिए मुझ पर विश्वास करके मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया था और आज मैं उस व्यक्ति का चेक वापस लौटाने आया हूँ। मुझे उन्हें यह बताना है कि मुझे उनके दिए हुए चेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि उनके दिए हुए उत्साह और विश्वास ने ही मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया और मेरे आत्मविश्वास को इतना बढ़ा दिया कि मैं अपने बिजनेस को घाटे से उभार कर आज उसे फायदे में ले आया हूँ। उन लोगों में से एक ही व्यक्ति उसके पास आकर बोला, तुम जिस बुजुर्ग की बात करे हो वह पागल खाने से भाग कर आया था और उसके हाथ में कहीं से एक चेक बुक लग गई और वह 3 दिन तक लगातार यहाँ पार्क में आकर लोगों को चेक बांटता रहा। बाद में पागल खाने वालों ने यहाँ से आकर उसे अपने साथ ले गई। डेविड वापस अपने घर आ गया। उसे समझ आ गया कि उसे सफलता अपने उत्साह और लगन और मेहनत और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास, अपने आत्मविश्वास से हासिल हुई है, ना कि उस इंसान के दिए हुए पैसों से। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक इंसान अपने आत्मविश्वास पर कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर लेता है, अपने घाटे में गए हुए बिजनेस को वापस उभार कर और लाभ कमा लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी नई नई मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।